अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल तारड़। आज 1 दिसंबर है और आज दिन है जुमेरात का। नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद के बाहर मौजूद हूं। मेरे पीछे बड़ी तादाद में पीटीआई की खवातीन एहतजाज कर रही हैं। ये क्या मामला है, इस हवाले से भी हमने बात भी करनी है, आपको दिखाना भी है और आपकी बात भी करवाई जाएगी जो मुजाहिरीन है। लेकिन उससे पहले 2-4 खबरें बहुत बड़ी हैं और बड़ी अहम हैं जो उससे पहले आपके सामने रखना बहुत ज़रूरी है कि किस तरह से जनरल आसिम मुनीर साहब के आने के बाद अब हालात तब्दील हो चुके हैं और अब मामलात जो हैं वो बेहतर सूरत हाल इख्तियार करते जा रहे हैं। और इस इम्पोर्टेड हुकूमत की छुट्टी तो हो ही रही है, लेकिन इसके साथ साथ अदारे के अंदर यानी जनरल कमर जावेद बाजवा साहब ने जो अदारे को मुतनाज़ा बनाया था, जो सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया, सादा लफ्जों के अंदर जो एक गंद डला हुआ था, उस गंद को साफ करने के लिए आसिम मुनीर साहब खुलकर मैदान में आ चुके हैं। नंबर 1 तो खबरें ये आ रही हैं कि DG ISPR जिसके ओहदे पर इस वक्त लेफ्टिनेंट जनरल बाबर इफ्तिखार साहब यानी एक जनरल लेवल का बंदा ISPR को चला रहा है। तो फैसला ये किया गया है इतलात के मुताबिक कि अब ब्रिगेडियर लेवल का बंदा ISPR को चलाएगा, जनरल लेवल का नहीं चलाएगा। दूसरा, जो ISPR प्रमोशन करता है, अरबों रुपए लगाता है, सॉन्ग बनते हैं, गाने बनते हैं, नगमे बनते हैं, तराने बनते हैं, उनकी भी प्रोडक्शन बंद की जाएगी। यानी ये जो फजूल पैसा खर्च किया जाता है वो नहीं किया जाएगा। और इसके अलावा जो स्टूडेंट्स को बुलाया जाता है, PRs की जाती हैं और उसके साथ साथ आप देखते हैं कि बच्चों को इंटर्नशिप्स कराई जाती हैं, वो भी बंद करवाई जाएंगी। अहम तकर्रियाँ भी हो रही हैं और कल तो एक मुबैना इतला ये भी आई थी कि आप कोई भी चेन ऑफ कमांड होगी तो जो एक बड़े पैसे लगा की तकरीब होती है वो तकरीब भी नहीं हुआ करेगी। और इसके साथ साथ इतलात ये हैं और इंतज़ार किया जा रहा है कि हो सकता है कि जनरल आसिम मुनीर एक और बोल्ड स्टेप लें और DG ISI को भी ओहदे से हटा दें। ये भी खबरें आ रही हैं। खैर जी, उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है क्योंकि आज़म स्वाति साहब को गिरफ्तार किया गया था। आज़म स्वाति साहब को गिरफ्तार किया गया और उसके बाद आज़म स्वाति का 4 रोज़ा रिमांड मंजूर हुआ था, यानी पहले 2 रोज़ा फिर 4 रोज़ा, 3 नवंबर तक दिसंबर तक उनका रिमांड था। लेकिन आज FIA ने खुद अदालत से राब्ता किया और कहा कि हमने इन्वेस्टिगेशन मुकम्मल कर लिया है, हमें मजीद आज़म स्वाति के रिमांड की जरूरत ही नहीं है, खत्म, कहानी खत्म, हमें जरूरत ही नहीं है। लिहाजा अब उनको 14 दिन के लिए फिर जुडिशियल करके जेल भेज दिया गया, यानी अब उनकी जमानत हो जाएगी। एक शख्स जिस पर 50 के करीब FIRs कट गई, अचानक FIA ने कहा कि हमें अब जरूरत ही नहीं है, हमारी तो इन्वेस्टिगेशन ही मुकम्मल हो गई है और उनको जुडिशियल कर दिया गया है। लिहाजा इससे आप बड़ा वाज़िया तौर पे समझने वाले समझ सकते हैं कि किस तरह से जनरल आसिम मुनीर ने वो जो एक गंद डला हुआ था, वो जो एक सियासी पकड़ धकड़ हो रही थी, उसको किस तरह से नाकाम बनाया है। खैर, बड़े ओहदों को बड़े बड़े बुत गिरेंगे, फौज के अंदर उखाड़ पचाड़ शुरू हो चुकी है। फैज हमीद साहब का इस्तीफा आपने देख लिया था, अभी मजीद भी ओहदों से हटाया भी जाएगा, तब्दीलियां भी की जाएंगी और फौज की इमेज को सही मानों में फजूल खर्ची जो होती है और जो एक सियासी इमेज है उससे बचाने के लिए खुलकर जनरल आसिम मुनीर मैदान में आ चुके हैं। अब इस एहतजाज के हवाले से भी हम आपकी बात करवाते हैं लोगों से कि किस तरह से आज़म स्वाति के हक में और जो मौलाना फजलुर रहमान यानी एक जाहली मौलवी जिस तरह से खवातीन के लिए वो अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, उनको लेकर आज खवातीन जो हैं वो प्रेस क्लब के बाहर आ चुकी हैं। जो फजलुर रहमान जो खुद को आलम दीन कहते हैं और शक्ल से भी वो दाढ़ी रखी हुई है और फिर वो क्लेम भी करते हैं कि मेरे लाखों स्टूडेंट्स हैं, लाखों उलमा का मैं वारिस हूँ, उन्होंने जो खवातीन के बारे में इंतहाई गैर मुनासिब और गलीज अल्फाज इस्तेमाल किए, तो आप क्या कहेंगे? पहले तो मौलाना फजलुर रहमान को मौलाना नहीं कहना चाहिए। मौलाना एक आलम दीन होते हैं, वो आलम दीन नहीं है। वो एक इंतहाई गिरे हुए सियासतदान है। माजरत के साथ वो मुझसे उम्र में बड़े हैं लेकिन इंतहाई गिरे हुए थे कि उनके पास इमरान खान की जब मकबूलियत आसमान पे जाएगी तो जाहिर है फजलुर रहमान ने कुछ तो बाजार में बेचना है, इसलिए वो ये बयानियां बना के बाजार में बेच रहे हैं जो बहुत ही घटिया है। बिल्कुल उनके घर में भी माएँ और बहनें, इसलिए न सिर्फ उन्होंने हमारी तजलील की है बल्कि अपने घर में भी माँ और बहनों की तजलील की और अपनी सोच की अक्कासी की है कि वो किस कदर गिरे हुए इंसान है। फजलुर रहमान साहब ने जिस तरह से अल्फाज इस्तेमाल किए खवातीन के बारे में, इंतहाई गैर मुनासिब और गलीज अल्फाज थे। और फजलुर रहमान साहब यानी वो खुद को मौलाना कहते हैं और वो कहते हैं कि 20 लाख जो पाकिस्तान में उलमाए इकराम है, मैं उनका वारिस हूँ, उनका मैं पीर हूँ, उनका मैं मुर्शिद हूँ। तो 20 लाख उलमा का वारिस और एक इतना सीनियर सियासतदान खवातीन के बारे में ऐसे अल्फाज कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं? आप क्या कहेंगे?
देखिए, ये बहुत ही अफसोसकुन बात है। हमारी सोसाइटी में ना बहुत ही अफसोस का मुझे कहना पड़ता है, पिछले 75 साल से ऐसे वाक़यात होते रहे हैं। कहीं छोटे, कहीं बड़े, औरत की तज़लील होती रही है। लेकिन वक़्त के साथ और टेक्नोलॉजी के एडवांसमेंट के साथ, लोगों के शऊर के साथ उम्मीद होती है कि ये चीज़ ख़त्म हो जाएगी। लेकिन इस दफ़ा तो हद इसलिए हुई क्योंकि एक बंदा, एक शख़्स जो कि ऐसी बातें कर रहा है, नहायत ही घटिया ज़बान इस्तेमाल की है उसने औरतों के लिए और ख़ुसूसन पार्टी की औरतों के लिए। मतलब वो औरतें जो घर से बाहर निकलती हैं, क्या उनकी अपनी बेटियां, उनकी अपनी बीवी, उनकी अपनी बहनें घर से बाहर नहीं निकलती? फिर वो एक पॉलिटिकल पार्टी के लीडर हैं, हेड है उसके, क्या उनकी पार्टी में ख़वातीन नहीं हैं? फिर वो इस वक्त हुकूमत के साथ जुड़े हुए हैं, कोलिशन पार्टनर हैं, ठीक है? क्या गवर्नमेंट के अंदर इस वक्त ख़वातीन नहीं हैं? वो ओहदों पर भी हैं। इस सब को देखते हुए भी उन्होंने सिर्फ खातून जो कि घर से बाहर निकली है उसके बारे में बात करना, और फिर इतनी नाज़ेबा बात करना। देखिए, हमारा तो ना आइन, ना हमारी अखलाकियात, ना हमारा मजहब इस बात की इजाज़त देता है कि आप किसी के ऊपर तोहमत लगाएं, ठीक है? ये तोहमत से कम तो नहीं है जिस तरह के उन्होंने दावे किए हैं, और जिस तरीके से उन्होंने किया, आपने बिल्कुल ठीक कहा। उनका एक दावा ये भी है कि उनके अंडर या उनकी जो क़यादत में कितने उलमा हैं, कितने मदरसे के बच्चे हैं। तो मैं तो ये हैरान हूँ कि अभी तक उन बच्चों ने, उन उलमा ने, उन लोगों ने जो उनके साथ काम करते हैं, हुकूमत ने क्यों नहीं कोई अल्फाज उठाए, क्यों नहीं कोई ऐसा इकदाम किया जिसमें उनको शर्मिंदा किया जाता, बताया जाता कि अपने अल्फाज वापस लें। अगर मतलब बुराई को कहीं ना कहीं तो आपको रोकना है, और किसी ने तो रोकना है। तो हमारे बस में तो यही है कि हम खुद आवाज़ उठाएं। हम खड़े हैं, हम एहतजाज कर रहे हैं, और हम बताना चाह रहे हैं कि हमारे साथ खाली हम ख़वातीन जो हम पार्टी के साथ है वो नहीं, बल्कि हर खातून जो घर बैठी है उसकी भी ये दिल आज़ारी हुई है, और आप मर्द हजरात भी बाहर निकले और आवाज़ उठाएं हमारे साथ। जी जी मैम, लेकिन जब भी कोई शख्स खास तौर पे इतना मैच्योर, इतना एजड बंदा इस तरह के गलीज अल्फाज इस्तेमाल करता है, उसके पीछे कोई डिप्रेशन होता है, कोई वजह होती है। आपको क्या लगता है कि चेन ऑफ कमांड हो गई, नए आर्मी चीफ आ गए, आज आजम सवाती साहब के हवाले से खुद ही FIA ने कह दिया कि हमने भाई इन्वेस्टिगेशन मुकम्मल कर ली है और उनका जुडिशल हो गया, यानी 50 के करीब FIR थी और अचानक आज वो सारा केस, यानी हालात तब्दील हो रहे हैं। पंजाब असम्बली भी आप डिसॉल्व करने की तरफ जा रहे हैं, और इसी तरह KP के। तो आपको क्या लगता है ये सारा डिप्रेशन हुकूमत के जाने का है जिस वजह से इस हद तक पहुंच गए? देखिए, उनकी फ्रस्ट्रेशन तो हमेशा से नजर आती रही है। वो कब से उनकी दिली ख्वाहिश रही है कि वो सदर पाकिस्तान बन जाए, ठीक है? पार्टी में तो उनके इतने दमखम है नहीं, लोग उनको मानते नहीं हैं कि वो उनको इतनी ज्यादा सीटें दें कि वो वज़ीर आज़म बन सके, ठीक है? वो चाहते हैं किसी के कंधे पर सवार होकर पहुंच जाए सदारत तक, वो नहीं पहुंच सके हैं। इस हुकूमत का कोलिशन पार्टनर बनने की भी उनको ये उम्मीदें थी कि कोई बहुत बड़ा ओहदा मिलेगा, उन्होंने उनको सिर्फ PDM का चेयरमैन बना के बस रखा हुआ है, एक स्टैचू रखा हुआ है। वो फ्रस्ट्रेशन भी है। दूसरी बात है कि वो समझते थे कि जी हमें, मतलब अवाम को, हमारी जो पार्टी है PTI को, हमारे लीडर को जिस पे बुज़ुर्गाना कातलाना हमला किया, उनको रोक लेंगे, हमारी आवाज़ों को बस कर देंगे। वो नहीं हो रही है। आप देख सकते हैं, हमारा भी जलसा हुआ था 4 दिन पहले, उससे पहले हम लॉन्ग मार्च में जितने लोग निकले हैं, तो अवाम का एक जमा खफील हमारे साथ है, उसमें औरतें, मर्द, बच्चे, बूढ़े सब हमारे साथ हैं। तो और सबसे कमज़ोर तबका या आसान तबका होता है उसको टारगेट कर सकते हैं, वो औरतें। तो उनकी फ्रस्ट्रेशन की बहुत सारी वजूहात हैं, लेकिन उसका खमियाजा किसको भुगतना पड़ रहा है? वो खातून को भुगतना पड़ रहा है, क्योंकि वो आसान है अल्फाज करना। ये पहले भी मैम, मतलब जो सबसे बड़ी शर्म की बात है ना कि बिलावल भुट्टो जो खुद को सेकुलर भी कहते हैं और लिबरल भी कहते हैं, उन्हीं की वालदा के बारे में भी पहले वो कह चुके हैं, और कल उन्होंने जलसे के अंदर कहा भी कि ये तो मेरी माँ के बारे में ये कहते थे कि औरत कभी वज़ीर आज़म नहीं बन सकती। तो अफसोस का मुकाम यह कि उनकी जानिब से भी कोई मजम्मत नहीं आई। यही तो मैं कह रही हूँ कि पार्टी के अंदर, मतलब ना सिर्फ उनकी अपनी पार्टी फजलुर रहमान की पार्टी, बल्कि जो सारे इस वक्त कोलिशन पार्टनर्स हैं, नून की हुकूमत के अंदर भी मरियम नवाज मौजूद है। पीपल्स पार्टी के अंदर ना सिर्फ जो उनकी वालदा थी बिलावल की, जो वो फौत हो चुकी हैं, बल्कि उनकी बहनें आसफा इस वक्त पॉलिटिक्स में एक्टिव हो रही है, ठीक है? फिर उसके अलावा बाकी पार्टी के कारकुनान, सीनियर कारकुनान भी हैं और जूनियर भी हैं, वर्कर्स भी हैं। तो हर एक की, और सबसे बढ़कर छोड़कर हर किसी के घर में खातून मौजूद है। तो ये बड़े अफसोस की बात है। और आपकी मीडिया के तवज्जुह से मैं कहना चाहूँगी कि जो हमारे मीडिया के लोग हैं, जो बहन भाई हैं, जो बैठे हुए हैं टीवी पे बैठे हुए हैं, जो जिस तरह के आप लोग हैं जिनके पास कैमरा मौजूद है, वो ज़रूर ये बात करें, उनकी आवाज़ ज़रूर पहुँचनी चाहिए और इस बात की मजम्मत होनी चाहिए। शायद हमें उम्मीद है इसी तरह बोलने से ही फर्क पड़ेगा और तब्दीली आएगी और ये लोग रुकेंगे। आज़म सवाती को जुल्म के ये ज़ाब्ते हम नहीं मानते, जुल्म के ये ज़ाब्ते हम नहीं मानते। आज़म सवाती को रहा करो, आज़म सवाती को रहा करो। जुल्म के ये ज़ाब्ते हम नहीं मानते, जुल्म के ये ज़ाब्ते हम नहीं मानते। हम लेके रहेंगे आज़ादी, हम लेके रहेंगे आज़ादी। है हक
की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगा। फजलुर रहमान हाय हाय, 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 फजलुर रहमान हाय हाय। कट्टर जुबान मुर्दाबाद, कट्टर जुबान मुर्दाबाद, फजलुर रहमान मुर्दाबाद, कट्टर जुबान मुर्दाबाद, फजलुर रहमान मुर्दाबाद, कट्टर जुबान मुर्दाबाद। जुल्म के ये ज़ाब्ते हम नहीं मानते, जुल्म के ये ज़ाब्ते हम नहीं मानते। हम लेके रहेंगे आजादी, है हक हमारा आजादी, है हक हमारा आजादी, हमें देनी पड़ेगी आजादी। हम छीन के लेंगे आजादी, हम छीन के लेंगे आजादी।